पार्ट 1 पहला लेसन, छोटे काम बड़ी जीत की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल बियॉन्ड INFACT पर, जहां हर किताब को हम बनाते हैं लाइफ चेंजिंग एक्शन गाइड। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जर्नी जो छोटी छोटी आदतों से आपके पूरे माइंडसेट को बदल सकती है। किताब का नाम है मेक योर बेड, जिसे लिखा है एडमिरल विलियम एच मैक्रेवन, एक नेवी सील और रियल लाइफ वॉरियर ने। पहला अध्याय, अपना बिस्तर बनाओ, मेक योर बेड। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो शुरुआत एक सिंपल काम से करें, सुबह उठकर अपना बेड बनाना। क्यों? क्योंकि ये हैबिट डिसिप्लिन सिखाती है, आपको कंट्रोल का एहसास कराती है और एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट देती है। एग्जाम्पल, सोचिए सुबह सुबह जब आप उठते हैं और बिना समय गवाए बेड को साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड बना देते हैं तो आपका दिमाग आपको एक पॉजिटिव सिग्नल देता है कि आपने दिन की पहली जीत हासिल कर ली। एक्शन प्लान, हर सुबह उठते ही बेड को नीटली अरेंज करें, तकिए को सही जगह पर रखें, चादर को सीधा करें। दिन की शुरुआत बिना किसी मोबाइल डिस्ट्रैक्शन के करें। 7 दिनों तक इस हैबिट को ट्रैक करें और प्रोग्रेस जर्नल में लिखें। दूसरा अध्याय, आप अकेले इसे नहीं कर सकते, यू कांट डू इट अलोन। नेवी सील ट्रेनिंग में हर टास्क टीम में होता है और यही लाइफ में भी लागू होता है। मैसेज, सपोर्ट सिस्टम सबसे जरूरी है, कोई भी इंसान अकेले जीत की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। एग्जाम्पल, मैक्रेवन बताता है कि कैसे सील ट्रेनिंग में अगर कोई बोट कैप्साइज हो जाए तो टीम वर्क से ही वो बोट दोबारा अपराइट होती है। उसी तरह लाइफ में अगर आप गिरते हैं तो आपको किसी की हेल्प या गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। एक्शन प्लान, अपने लाइफ के 3 सबसे भरोसेमंद लोगों की लिस्ट बनाएं। हफ्ते में एक बार उनके साथ पर्सनल बात करें जब भी मुश्किल आए, ईगो को साइड करें और हेल्प मांगे जब किसी को जरूरत हो। आप भी सपोर्ट सिस्टम बने। तीसरा अध्याय, ओनली द साइज ऑफ योर हार्ट मैटर्स, दिल की ताकत असली है, दिखावे का साइज नहीं बल्कि हिम्मत, जज्बा और सच्ची मेहनत मैटर करती है। मैक्रेवन ट्रेनिंग में एक छोटे कद वाले कैडेट का एग्जाम्पल देता है जो हर बार टॉलेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनी से आगे निकलता था क्योंकि उसके पास था नेवर गिव अप एटीट्यूड। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक इंट्रोवर्ट लड़का जो क्लासरूम में बोलता नहीं था लेकिन रोज खुद से वादा करता था कि वो हर दिन एक नई चीज सीखेगा और 5 मिनट क्लास में डिस्कशन करेगा। 1 साल में वही बच्चा बना बेस्ट स्पीकर। एक्शन प्लान, रोज खुद से एक चैलेंज लो जो तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर हो। हाइट, कलर, बैकग्राउंड को एक्सक्यूज मत बनाओ। इंटरनल बिलीफ सिस्टम को मजबूत करो, आई एम इनफ। रोज खुद को अफर्म करो, मुझे खुद पर भरोसा है। पार्ट 2, जिंदगी फेयर नहीं है, गेट ओवर इट। एडमिरल मैक्रेवन इस लेसन में साफ कहते हैं लाइफ कभी फेयर नहीं होती और जब ये बात समझ में आ जाती है तब इंसान शिकायत करना छोड़ देता है और काम करना शुरू करता है। नेवी सील एग्जाम्पल, ट्रेनिंग के दौरान कुछ कैडेट्स को बिना किसी रीजन के शुगर कुकी बना दिया जाता था, मतलब पूरा यूनिफॉर्म पहनकर बीच में गीली रेत में लेटना होता था। वो कैडेट्स पूछते थे व्हाई मी, और इंस्ट्रक्टर कहते थे बिकॉज लाइफ इज नॉट फेयर एंड यू मस्ट मूव ऑन। रियल लाइफ सिचुएशन, मान लो आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो, आपने अच्छी तैयारी की होती है फिर भी आपको सेलेक्ट नहीं किया जाता। आप चाहें तो ब्लेम कर सकते हो या फिर अगली अपॉर्चुनिटी पर फोकस कर सकते हो। एक्शन प्लान, जब भी अनफेयर सिचुएशन आए खुद से कहो मुझे अडेप्ट करना है। प्रॉब्लम की बजाय सोल्यूशन खोजो, अपना एनर्जी लॉस मत करो, उसे अगले गोल पर लगाओ। हर बार खुद से पूछो अब मैं क्या कर सकता हूँ। लेसन 3, फेलियर आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, फेलियर कैन मेक यू स्ट्रॉन्गर। एडमिरल कहते हैं नेवी सील ट्रेनिंग में कई बार इंटेंशनली फेलियर करवाया जाता था ताकि कैंडिडेट्स मेंटली टफ बन सकें। जो लोग जेन्युइनली ट्राई करते हैं वो गिरते भी हैं और यही उन्हें रेजिलिएंट बनाता है। माइंडसेट शिफ्ट, लोग फेलियर को एंड समझते हैं लेकिन मैक्रेवन कहते हैं फेलियर एक चेक पॉइंट है, फुल स्टॉप नहीं। एग्जाम्पल, एक लड़का 3 बार कम्पिटिटिव एग्जाम में फेल हुआ लेकिन उसने हर बार अपनी मिस्टेक्स लिस्ट की और फाइनली चौथी बार वो एग्जाम क्लियर कर गया। क्यों? क्योंकि उसने फेलियर से सीखा, न कि भागा। एक्शन प्लान, हर फेलियर के बाद एक नोटबुक में 3 लेसन्स लिखो। इमोशनल रिएक्शन को कंट्रोल करना सीखो, फेलियर को इम्प्रूवमेंट का चांस मानो। 1 मेंटर या कोच से फीडबैक जरूर लो। लेसन 4, दुनिया में बहुत सारे शार्क्स हैं, डोंट बैक डाउन फ्रॉम द शार्क्स। शार्क्स सिंबलाइज करते हैं उन लोगों या सिचुएशंस को जो आपको डराते हैं, धमकाते हैं या रोकते हैं। मैक्रेवन कहते हैं जब आप किसी शार्क का सामना करते हैं तो पीछे हटने से वो और अग्रेसिव हो जाता है, लेकिन जब आप डटकर खड़े होते हो तो वही शार्क पीछे हट जाता है। प्रैक्टिकल व्यू, इमेजिन करो वर्कप्लेस में कोई सीनियर आपको बार बार डिस्करेज करता है। अगर आप हर बार चुप रहते हो तो वो आपको वीक समझता है, लेकिन जब आप रिस्पेक्टफुली असर्ट करते हो तो सामने वाला समझता है ये बंदा इजी टारगेट नहीं है। एक्शन प्लान, असर्टिव बनो लेकिन अग्रेसिव नहीं। अपने फेयर को पेन पेपर पर लिखो और लॉजिकली ब्रेक करो। विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज करो, खुद को स्ट्रॉन्ग इमेजिन करो। वीकली अपने डर से जुड़ी एक छोटी चैलेंज फेस करो। समरी ऑफ टुडेज लर्निंग्स, लाइफ फेयर नहीं होती, एक्सेप्ट एंड अडेप्ट। फेलियर आपको बेटर बनाता है, एनालाइज एंड एक्ट। शार्क से डरना नहीं है, फेस एंड विन। पार्ट 3, लेसन 5, सबसे कठिन रातों में उम्मीद बनाए रखो, होप इन द डार्केस्ट मोमेंट्स। नेवी सील ट्रेनिंग में एक फेज होता है हेल वीक, जहां दिन रात बिना सोए ठंडे पानी में भूखे और थके हुए रहना होता है।
यहाँ कैडेट्स की असली टेस्टिंग होती है, फिजिकल से ज़्यादा मेंटल। एडमिरल मैक्रेवन बताते हैं कि जब सब कुछ हारने जैसा लगता है, उसी समय एक छोटी सी उम्मीद, होप, इंसान को टिकाए रखती है। उम्मीद वो लाइट है जो अंधेरे में भी आपको रास्ता दिखा सकती है। और ये उम्मीद मिलती है पर्पस से। जब आपके पास करने के लिए किसी काम का मकसद होता है, तब आप ठंड में भी दौड़ सकते हैं, भूख में भी खड़े रह सकते हैं। एग्जाम्पल, एक लड़की को स्टेज फियर था। वो हर बार मंच पर जाते ही कांप जाती थी, लेकिन उसे मालूम था कि उसका सपना है मोटिवेशनल स्पीकर बनना। उसने खुद को याद दिलाया, ये डर मेरा रास्ता है, मेरी मंजिल नहीं। हर बार डर लगा, लेकिन वो गई, और आखिरकार फियर पीछे हट गया। एक्शन प्लान, जब भी लो महसूस हो, खुद से पूछो, व्हाई डिड आई स्टार्ट। एक लाइन लिखो जो तुम्हें रिमाइंड करे तुम्हारे लक्ष्य का, उसे मिरर पर या फोन वॉलपेपर पर लगाओ जब भी अंधेरा हो। उस लाइन को जोर से पढ़ो। लेसन 6, एक इंसान पूरी दुनिया बदल सकता है। 1 पर्सन कैन चेंज द वर्ल्ड। मैक्रेवन कहते हैं, एक व्यक्ति का छोटा सा काम दूसरे लोगों की जिंदगी पर बड़ा असर डाल सकता है। आपका एक एग्जाम्पल दूसरों को इंस्पायर कर सकता है। एग्जाम्पल, एक कैडेट ने हिम्मत नहीं हारी और बाकी सारे कैडेट्स ने उससे इंस्पायर होकर ट्रेनिंग पूरी की। उस एक व्यक्ति की कंसिस्टेंसी ने पूरे ग्रुप की मानसिकता बदल दी। रियल लाइफ, एक आदमी रोज बीच पर जाकर एक एक करके फंसी हुई मछलियों को पानी में वापस डालता था। किसी ने पूछा, इतनी सारी मछलियां हैं, तुम क्या बदल पाओगे? उसने कहा, इस एक मछली की जिंदगी तो बदल ही गई। एक्शन प्लान, हर दिन एक छोटा अच्छा काम करो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश मत करो, बस एग्जाम्पल बनो। कोई भी छोटा बदलाव करो, किसी को सुनो, मदद करो, समझाओ। अपने आसपास के 5 लोगों के लिए ऐसा काम करो जिससे उनका माइंडसेट ग्रो हो। लेसन 7, अंत में कभी हार मत मानो। नेवर एवर क्विट। मैक्रेवन इस बुक का सबसे पावरफुल लेसन यही देते हैं, जब तक तुम खुद हार नहीं मानते, तब तक तुम हारे नहीं हो। हर ट्रेनिंग, हर मिशन, हर लड़ाई में हारने वाला सिर्फ वही होता है जो गिव अप कर देता है। एग्जाम्पल, नेवी सील ट्रेनिंग में हर कैडेट को ऑप्शन होता है ट्रेनिंग छोड़ने का, बस एक बेल बजानी होती है। लेकिन जो बेल नहीं बजाते वही सील बनते हैं। लाइफ में भी यही बेल होती है, जब आप कहते हो मैं नहीं कर सकता, वो बेल है हार की। एक्शन प्लान, खुद से हर दिन कहो, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। अपने पास्ट फेलियर्स को याद करो और उन्हें पार करने पर गर्व करो। जब भी गिव अप करने का मन करे, 5 मिनट वेट करो और फिर ट्राई करो। अपनी प्रोग्रेस का लॉग बनाओ ताकि तुम खुद देख सको कि कितना आगे बढ़े हो। अब तक हमने कवर किया, लाइफ फेयर नहीं है। फेलियर आपको मजबूत बनाता है। डर से पीछे नहीं हटना है, अंधेरे में भी उम्मीद रखनी है। आप बदलाव ला सकते हो, और सबसे जरूरी, क्विट कभी मत करना। पार्ट 4 लेसन 8, दूसरों के लिए आवाज़ बनो। लिफ्ट अप द वीक। एडमिरल मैक्रेवन इस चैप्टर में बताते हैं कि हर नेवी सील टीम में कोई ना कोई कमज़ोर होता है, कभी कभी फिजिकल तौर पर, कभी मेंटल तौर पर। लेकिन जो सबसे महान सील बनते हैं, वो अपने साथियों को नीचा नहीं दिखाते, बल्कि उन्हें उठाते हैं। यह एक असली लीडरशिप क्वालिटी है, एम्पैथी, एनकरेजमेंट और कोऑपरेशन। रियल स्टोरी फ्रॉम ट्रेनिंग। एक बार एक कैडेट को इंजरी हो गई। वो चलने लायक भी नहीं था, लेकिन उसका साथी उसे अपने कंधे पर लेकर ऑब्स्टिकल पूरा करता रहा। इंस्ट्रक्टर ने पूछा, तू क्यों कर रहा है ये? उसने कहा, बिकॉज ही इज़ माई ब्रदर। एग्जाम्पल, इमेजिन करो किसी दोस्त का प्रोजेक्ट फेल हो गया है। बाकी सब उसे जज कर रहे हैं, लेकिन आप कहते हो, मैं तेरे साथ हूँ, दोबारा ट्राई कर। वो आपकी बात कभी नहीं भूलेगा। एक्शन प्लान, आइडेंटिफाई करो आपके आसपास कौन इमोशनली कमजोर है। हर हफ्ते एक ऐसा काम करो जिससे किसी का मनोबल बढ़े। हेल्प करने के बाद क्रेडिट मत लो, क्वाइटली सपोर्ट करो। अपने वर्ड्स और बॉडी लैंग्वेज से सपोर्ट दिखाओ। लेसन 9, जिंदगी की जंग अकेले नहीं जीती जाती। यू कांट पैडल द बोट अलोन। सील ट्रेनिंग में एक ड्रिल होती है, बोट पैडलिंग। छोटे टीम्स एक बोट को तेजी से ले जाते हैं, लेकिन अगर कोई एक भी पर्सन वीक हो या इगोइस्टिक हो, तो पूरा बोट रुक जाता है। मैक्रेवन कहते हैं, टीम वर्क ही सर्वाइवल और सक्सेस की कुंजी है। रियल वर्ल्ड कनेक्शन, हर सक्सेसफुल स्टार्टअप, कंपनी या मिशन के पीछे एक व्यक्ति नहीं, एक मजबूत टीम होती है। जॉब्स, मस्क या अंबानी, सबके पास स्ट्रॉन्ग टीम थी। सोलो हीरो बनने के बजाय खुद को एक टीम प्लेयर और लीडर बनाओ। एक्शन प्लान, ग्रुप टास्क में ईगो को कंट्रोल में रखो। टीम मेंबर की स्ट्रेंथ्स को पहचानो, अपने अंदर की वीकनेसेस को एडमिट करो ताकि कोई स्ट्रॉन्ग मेंबर उसे पूरा करे। म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप करने के लिए टाइम स्पेंड करो, सिर्फ काम के लिए नहीं। लेसन 10, होप और यूनिटी का आखिरी संदेश। सिंगिंग इन द मड। ट्रेनिंग के टफेस्ट वीक में कैडेट्स को रात भर मडपिट में खड़ा रखा गया। सबका शरीर नम था और माइंड टूट चुका था। फिर एक कैडेट गाना गाने लगा। धीरे धीरे सब कैडेट्स उस गाने में शामिल हो गए। इंस्ट्रक्टर डर गए, उन्होंने देखा कि उनकी बॉडी हिल रही थी, लेकिन स्पिरिट नहीं टूटी थी। मैक्रेवन कहते हैं, होप और यूनिटी किसी भी सजा को जीत सकती है। साइकोलॉजिकल इंसाइट, जब इंसान अकेला होता है तो वो जल्दी टूटता है, लेकिन जब साथ में कोई हो जिससे वो रिलेट कर सके, तो वो अपनी लिमिट से आगे निकल जाता है। एक्शन प्लान, किसी कठिन समय में आप खुद किसी को अपलिफ्ट करो। टीम या ग्रुप में अकेले मत रहो, कंट्रीब्यूट और सपोर्ट करो। पेन को अंदर न रखो, उसे साझा करो।
म्यूजिक, स्टोरी या कॉन्वर्सेशन से माहौल हल्का बनाओ। पार्ट 5 फाइनल लेसन्स और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। इस आखिरी पार्ट में हम 3 सबसे इम्पैक्टफुल इंसाइट्स को डिस्कस करेंगे जो आपकी पूरी लाइफ की माइंडसेट और डेली रूटीन को बदल सकते हैं। लेसन 11, छोटी चीज़ें ही बड़ी जीत लाती हैं। स्मॉल थिंग्स मैटर मोस्ट। मैक्रेवन हर बार ये दोहराते हैं, मेक योर बेड, यानी सुबह सबसे पहले एक छोटा सा डिसिप्लिन्ड काम करो। अगर आप दिन की शुरुआत एक छोटे काम को पूरा करके करते हो तो आपका दिमाग दिन भर के लिए रेडी, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट होता है। एग्जाम्पल, जब एक स्टूडेंट सुबह उठते ही अपना बेड सेट करता है तो उसे फर्स्ट विन मिल जाती है। वो खुद को ऑर्गेनाइज्ड और मजबूत फील करता है। धीरे धीरे उसका पूरा दिन पॉजिटिव बन जाता है। एक्शन प्लान, हर सुबह बेड साफ और परफेक्ट तरीके से बनाओ। उस समय डिस्ट्रैक्शंस बंद रखो। नो फोन, नो टॉकिंग। इस हैबिट को कम से कम 30 दिन तक कंटिन्यू करो। खुद को मेंटली आई एम रेडी कहो। लेसन 12, डिसिप्लिन, मोटिवेशन, सेल्फ कंट्रोल ही सक्सेस है। सील ट्रेनिंग में कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं आता, कोई माइक पकड़कर कहता नहीं यू कैन डू इट। वहाँ हर कैडेट को खुद से खुद को मोटिवेट करना पड़ता है। यही होती है असली सेल्फ डिसिप्लिन। मोटिवेशन एक दिन की बात है, लेकिन डिसिप्लिन आपकी पूरी लाइफ को सक्सेस तक ले जाता है। लर्निंग, एक लड़का जिम जाने की सोचता है। डे 1 पे बहुत उत्साह, फिर स्किप करता है। लेकिन दूसरा लड़का कोई एक्सक्यूज नहीं देता, हर दिन फिक्स टाइम पर जाता है। 1 महीने बाद रिजल्ट खुद बोलता है। एक्शन प्लान, मोटिवेशन मत ढूंढो, रूटीन बनाओ। खुद के लिए रूल सेट करो, ईजी सुबह सुबह के 6 बजे उठना। मोबाइल पर खुद की हैबिट्स लिखो, रिवॉर्ड की चिंता ना करो, फोकस करो एक्शन पर। लेसन 13, दूसरों के लिए लड़ना ही असली स्ट्रेंथ है। सर्व अदर्स। मैक्रेवन कहते हैं, नेवी सील बनने का मतलब सिर्फ टफ बनना नहीं है, बल्कि अपने साथी के लिए जान तक देने की ताकत रखना है। जिन लोगों को आप ट्रूली केयर करते हो उनके लिए लड़ना, यही असली लीडरशिप और पावर है। रियल स्टोरी, एक सोल्जर ने अपने शरीर पर बम गिरा लिया ताकि उसकी पूरी टीम बच जाए। ये सिर्फ करज नहीं था, ये सर्विस और सेल्फलेसनेस का अल्टीमेट एग्जाम्पल था। एक्शन प्लान, आइडेंटिफाई करो किन 3 लोगों के लिए आप कोई भी कुर्बानी दे सकते हो। हर हफ्ते उनके लिए कुछ करो बिना बताए। जब भी खुद पर डाउट हो उन्हें याद करो, ग्रेट बनने का रास्ता आई से नहीं वी से शुरू होता है। फाइनल टेकअवेज, जिंदगी में डिसिप्लिन सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती हैं। दूसरों की हेल्प करना ही असली ग्रेटनेस है। कभी हार मत मानो, नेवर एवर गिव अप। फाइनल वर्ड्स फ्रॉम एडमिरल मैक्रेवन। इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, स्टार्ट बाय मेकिंग योर बेड। अब आपका काम है इस मैसेज को सिर्फ पढ़कर छोड़ना नहीं, बल्कि एक्शन में बदलना। अगर आप तैयार हो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तो कमेंट में लिखो, आई विल मेक माई बेड एंड चेंज माई लाइफ। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट में बताइए कौन सी एक आदत आप आज से शुरू करोगे। अगली बुक समरी चाहिए, नाम बताइए, हम बनाएंगे आपके लिए। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप विनिंग। कृपया कमेंट करें कि आपको ये कैसा लगा और हमारे चैनल बियॉन्ड इनफैक्ट को सब्सक्राइब करें।